स्टार्ट। कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर अंकुश की तमाम कोशिशों के बावजूद जब तब आतंकी वारदातें चिंता का कारण बनी हुई हैं। स्टॉप। सोमवार की आतंकी वारदात जिसमें भाजपा किसान मोर्चा नेता और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई, देश के सामने फिर चुनौती के रूप में सामने आई है। स्टॉप। बीते 3 सालों में कश्मीर घाटी में आतंककारियों और उनके आकाओं के बीच गठजोड़ तोड़ने के प्रयास रंग लाए हैं। स्टॉप। इस दौर में जहां चुन चुनकर आतंककारी मारे गए, वहीं उनको पनपाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। स्टॉप। आतंककारियों को मदद देने के आरोप में कई अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। स्टॉप। आतंककारियों की वित्तीय सहायता करने वाले अनेक बिचौलियों पर भी कानून ने शिकंजा कसा। स्टॉप। आतंकी फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के 50 ठिकानों पर छापे मारे। स्टॉप। ये छापे अनंतनाग जिले में आतंकी फंडिंग मामले में मारे गए। स्टॉप। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या भी अनंतनाग में ही की गई। स्टॉप। आतंककारियों से संबंध रखने के आरोप में 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। स्टॉप। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक सैयद सलाउद्दीन के 2 पुत्र शामिल हैं। स्टॉप। इससे पहले भी सरकार अनेक कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है जिन पर आतंककारियों की मदद करने के आरोप हैं। स्टॉप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके परिजन की मदद के लिए ट्रस्ट तक बनाए गए हैं। स्टॉप। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें गहरी हैं और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए हर मोर्चे पर मुकाबला ज़रूरी है। स्टॉप। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 3 दशक में आतंकवाद का सामना करने के लिए ठोस रणनीति बन ही नहीं पाई। स्टॉप। मुठभेड़ में आतंककारियों का मुकाबला कर उन्हें मारने की रणनीति से आगे गंभीरता से काम हुआ ही नहीं। स्टॉप। आतंककारियों की पहचान तो की गई पर आकाओं की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्टॉप। पिछले 4 दशकों में आतंकवाद की आग में हजारों परिवार झुलसे हैं। स्टॉप। 2 दिन पहले NIA के छापों में इस्तेमाल की हुई गोलियों के खोखे, पथराव के दौरान बचाव के लिए उपयोग में आने वाले मास्क एवं आपत्तिजनक लेखन सामग्री जब्त की गई थी। स्टॉप। जाहिर है राज्य में कुछ लोग अब भी आतंककारियों के मददगार बने हुए हैं। स्टॉप। जरूरत इस गठजोड़ के खात्मे की है। स्टॉप। सरकार ने इस बार आर पार की लड़ाई का मानस बनाया है। स्टॉप। भारत की कार्रवाई से आतंकवादी संगठन और उन्हें सहायता पहुंचाने वाले लोग बौखलाए हुए हैं। स्टॉप। भाजपा नेता की हत्या उसी बौखलाहट का परिणाम माना जा सकता है। स्टॉप। दक्षिण चीन सागर में नौसेना के युद्धपोतों को तैनात करने का भारत का हालिया फैसला हाल के वर्षों में पहला बड़ा नीतिगत बदलाव है। स्टॉप। भारत ने उन क्षेत्रों में अपना दम दिखाने की ओर कदम बढ़ाए हैं जहां उसकी मौजूदगी और चीन को चुनौती के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्टॉप। यह उस नीति की मुखर प्रकृति है जो नज़र आ रही है। स्टॉप। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत दक्षिण एशिया, विशेषकर अपनी सीमाओं के मुद्दे पर पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के आक्रामक रवैये के सामने
न तो झुक सकता है और न ही अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के मुद्दे पर उसे हाशिए पर धकेलने की बीजिंग की चालबाजी पर मूक दर्शक बना रह सकता है। स्टॉप। पैरा। भारत के लिए दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्टॉप। यह माना जाता रहा है कि इस इलाके में चीन और अमेरिका के बीच सीधा टकराव है। स्टॉप। भारत की स्थिति निश्चित रूप से रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य रूप से उन देशों के साथ भागीदारी के मोर्चे पर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की है जो चीन के रवैये से बहुत परेशान हैं। स्टॉप। इस कार्रवाई से भारत ने इस धारणा को खत्म कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने में उसने अपनी क्षमता खो दी है। स्टॉप। पैरा। भारत ने दक्षिण चीन सागर में जोखिम लेने की रणनीति शुरू की है, जहां चीन ने कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और समुद्र पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है। स्टॉप। यह अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों का उल्लंघन था, लेकिन चीन ने अपनी सैन्य शक्ति और बढ़ती अर्थव्यवस्था के नशे में दुनिया की परवाह नहीं की। स्टॉप। जाहिर है कि भारत का रुख यही है। बहुत हो चुका, अब और कुछ नहीं। स्टॉप। भारत ने समुद्री क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए क्वाड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में शामिल होने का सही वक्त चुना है। स्टॉप। भारत अब चीन को उन क्षेत्रों में चुनौती दे सकता है जहां बीजिंग का मानना था कि उसकी विस्तारवादी नीतियों को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप। पिछले सप्ताह का यह नीतिगत बदलाव अक्टूबर 2020 में क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान चीन के खिलाफ भारत के मौन व्यवहार के विपरीत है, जब पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध चरम पर था। स्टॉप। पैरा। उस समय भारतीय नीति निर्माताओं को चीन के खिलाफ उतना मुखर न होने पर घरेलू आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था जितना मुखर अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हुए थे। स्टॉप। उन्होंने कहा था कि हमने चीन के व्यवहार को दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में, मेकांग, हिमालय और ताइवान में साफ देखा है। स्टॉप। हिमालय का संदर्भ गलवान घाटी में सैन्य टकराव के बारे में था, लेकिन भारत ने न तो चीन शब्द का उच्चारण किया और न ही लद्दाख के हालात का जिक्र किया था। स्टॉप। पैरा। दो और ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन से मुकाबले के लिए भारत को अपनी नई ऊर्जा का प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। स्टॉप। पहला, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जुलाई में तिब्बत आए तो वह सीधे नीगेंची सैन्य अड्डे पर उतरे, जो अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा से 20 किलोमीटर से भी कम है। स्टॉप। शी की यह भारत को एक तरह से चेतावनी थी। स्टॉप। दूसरा, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को हाशिए पर धकेलने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ काफ़ी सक्रिय है। स्टॉप। उसने भारत को वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बाहर कर दिया है, जहां तालिबान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर चर्चा हुई थी। स्टॉप। ऐसे में भारत ने बीजिंग और पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत ऐसे रुख पर अब
और मौन नहीं रहेगा। स्टॉप। दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती के फैसले ने बीजिंग के सामने कड़ी कूटनीतिक और सैन्य चुनौती पेश कर दी है। स्टॉप।